कहा जाता है कि जब दो बड़े हाथी आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है मैदान की घास को। कुछ ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है यूक्रेन के साथ। 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का 15 देशों में विघटन हुआ। इनमें से सबसे बड़ा जो देश था वो था रशिया, और बाकी कई अन्य छोटे देश थे। उनमें से एक देश था यूक्रेन। यूक्रेन की भू राजनीतिक स्थिति ही इसके लिए संकट बनी हुई है। यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा यूरोप में है तो पूर्वी भाग रशिया से लगता हुआ है। इसके साथ ही यूक्रेन में गैस के भी काफी भंडार हैं, जिस कारण से भी इस छोटे से देश को लेकर यूरोप और रशिया में तनातनी है। यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है क्रीमिया, जो कि यूक्रेन से सी ऑफ अजोव से अलग होता है। क्रीमिया के दक्षिण में ब्लैक सी है। 2014 में रशिया द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया। ये तो थी 2014 की बात, जिसके कारण रशिया को G8 कंट्रीज से बाहर कर दिया गया था। लेकिन हाल ही के दिनों में रशिया यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर भी अपना दावा कर रहा है। इस पूर्वी इलाके को, जिसमें कि डोनेस्क और लुहांस नामक दो इलाके आते हैं, सम्मिलित रूप से डॉनबास रीजन के नाम से जाना जाता है। डॉनबास के निवासी मूल रूप से रूस के निवासी हैं और उनका झुकाव रूस की तरफ ज्यादा है। ये लोग अभी भी रूस में शामिल होना चाहते हैं। अब इस क्षेत्र यानी यूरोप के पूर्वी भाग डॉनबास में आंतरिक संघर्ष रशियन सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन सेना के बीच है। दुनिया के देशों का कहना है कि इस आंतरिक संघर्ष को हवा देने में रशिया का हाथ है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस भी रशिया के विरोध में यूक्रेन के साथ लामबंद हो गए हैं। तो कुल मिलाकर यह लड़ाई है क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने की, जिसके एक और अमेरिका है तो दूसरी ओर रशिया। यूक्रेन प्राकृतिक गैस का भी बहुत बड़ा स्रोत है और यहां से यूरोपियन देशों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती रही है। यही कारण है कि यूरोप के सभी देश नाटो के रूप में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। स्थितियां वैसी ही बनती जा रही हैं जैसी द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बन रही थीं। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने राजदूतों को बुला लिया है। रूस लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर खड़ा है। रूस नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। हालांकि यूक्रेन की 80% आबादी चाहती है कि यूक्रेन नाटो में मिल जाए। यूक्रेन का नाटो में मिलना रशिया के वर्चस्व के लिए एक बड़ा झटका होगा। अगर भारत की बात करें तो भारत इस संकट को अपने पक्ष में भुना सकता है। हालांकि 2013 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन की बजाय रूस का समर्थन किया था, और अभी भी भारत के रिश्ते यूक्रेन की बजाय रूस से ज़्यादा बेहतर हैं। चीन को काउंटर करने के चलते आज भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। भारत इन दोनों ध्रुवों के बीच यानी कि अमेरिका और रूस के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है।